Welcome to this new episode of Green Thumb. In today's video, we'll be discussing about this beautiful house plant Syngonium, जिसे हम commonly arrowhead plant के नाम से भी जानते हैं. इसका botanical name Syngonium podophyllum है. ये एक ऐसा versatile and elegant house plant है which could be considered a great plant for the beginner gardeners and also loved equally by the experienced ones. ये एक ऐसा प्लांट है जिसके मेंटेन करना काफ़ी आसान है, बट एट द सेम टाइम अगर थोड़ी कंट्रोल नहीं की गई तो ये पूरे घर में काफ़ी इजीली फैलते भी हैं. ये इतनी जल्दी स्प्रेड करते हैं और पूरा भर जाते हैं. देखने में बहुत सुंदर लगता है, बट इट नीड्स टू बी मेंटेन्ड एंड प्रून्ड रेगुलरली. इस इंटरेस्टिंग प्लांट को अपने घर में रखने के 6 इम्पॉर्टेंट रीजंस मैं आपको बता सकती हूँ जिसके कारण आप इन्हें ज़रूर रखें अपने घर में. फर्स्टली, इट्स कंसिडर्ड अ ग्रेट हाउस प्लांट्स विच क्लीन्स द एयर. सेकेंडली, ये ऑलमोस्ट पेस्ट फ्री प्लांट हैं. अगर इन्हें इस मामले में थोड़ी नेग्लेक्ट भी कर दी जाए तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है. इनमें लिटरली बहुत कम पेस्ट की अटैक देखी जाती है. थर्डली, इसकी अमेजिंग फॉलिएज जिन पर अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेरिगेशंस इनके लीव्स पर दिखती है. ब्यूटीफुल एरोहेड शेप्ड लीव्स विच कम्स इन सो मेनी कलर वेराइटीज़. ये जो बिग लीव्ड वाइट बटरफ्लाई वेराइटी है विच इज़ द मोस्ट कॉमन वन. कुछ वेराइटीज़ ऑफ पिंक एंड पिंकिश पर्पल के आजकल काफ़ी मार्केट में हैं. दीज लुक सो ब्यूटिफुल विद देयर पिंकिश कलर, दो दे डोंट ग्रो एज फास्ट एज द वाइट बटरफ्लाई वेराइटी, बट फिर भी ये काफ़ी डेंस क्लम्प में ग्रो होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं. ये सभी वेराइटीज़ सिंगोनियम के इनके केयर रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट सेम होती है. फोर्थ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इस प्लांट की इज़ इट्स वर्सेटिलिटी in that it can be grown easily as a compact bushy plant in all creeping, climbing nature. You can easily climb them over a moss stick और बहुत जल्दी ये moss stick को चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं. ये प्लांट्स बहुत एक्सपेंसिव नहीं हैं, रादर काफ़ी लो प्राइस्ड हैं एंड दे आर वेरी ईजी टू प्रोपोगेट. ये इनके 5th पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है. एंड द 6th पॉइंट जिसके कारण ये काफ़ी पॉपुलर हैं इज़ इनकी रेगुलर बदलती लुक्स. न्यू लीव्स आर एरो हेड शेप्ड. जब वो नए लीव्स निकल कर आते हैं तो एरो हेड के जैसे शेप में होते हैं. लॉट्स ऑफ वेरिगेशन जो कि मैच्योरिटी के साथ साथ बाई लोब्ड लीव्स में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये इनकी बदलती लुक्स और शेड्स के कारण बहुत ही खूबसूरत लगते हैं. तो चलिए अब इनके केयर के बारे में कुछ बातें करें. बिलोंगिंग टू रेन फॉरेस्ट, दीज प्लांट्स लव वार्म टेम्परेचर. जनरली टेम्परेचर बिटवीन 16 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड में ये काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं, फ्लरिश करते हैं. लाइट की हम लोग बातें करें तो वैसे तो इन्हें लो लाइट पसंद है, इन्हें लो लाइट प्लांट्स कहा जाता है. बट एज मच एज आई हैव नोटिस्ड, सिंगोनियम्स को डैपल लाइट में रहने में इनकी लीव्स की वेरिगेशन सही रहती है और प्लांट्स बुशी होते हैं. बहुत ज़्यादा स्ट्रेची नहीं होते हैं. लाइट की कमी के कारण वो लाइट के डायरेक्शन में स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं. इसलिए ट्राई टू कीप दिस प्लांट्स इन फिल्टर्ड लाइट, फिल्टर्ड इनडायरेक्ट लाइट. ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर अच्छी छन के धूप आ रही हो, डायरेक्ट सनलाइट नहीं बट ब्राइट लाइट आ रही हो. जस्ट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्ड सनलाइट, बस उससे केवल दूर रखना है. अदरवाइज़ ऐसे विंडो के पास जहाँ पर अच्छी से लाइट आती हो छन कर, वो इनके लिए बहुत ही अच्छी होती है. वाटरिंग की बात करें तो किसी भी ट्रॉपिकल हाउस प्लांट की तरह सिंगोनियम को भी वाटर थरली व्हेन वाटरिंग टिल द वाटर एस्केप्स द ड्रेनेज होज. Then wait until top inch of the soil dries completely before watering again. बट कभी भी सॉइल को पूरी तरह ड्राई मत होने दें. ये प्लांट्स जो हैं वो थोड़ी मॉइस्ट सॉइल पसंद करते हैं, बहुत वेट नहीं. इसलिए पानी रुकी ना रहे, निकल जाए तुरंत ड्रेन से, बट एट द सेम टाइम सॉइल जो है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए. सो जस्ट टच विथ योर फिंगर एंड जज द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू इट. ज़्यादा ड्राई सॉइल होने से नीचे के सारे लीव्स धीरे धीरे येलो होकर गिरने लगते हैं और बाद में इन्हें सिर्फ बेयर स्टेम ही रह जाते हैं. नाउ वी नीड टू प्रून दिस प्लांट इफ़ वी वांट अ बुशी सिंगोनियम. जैसे आपको मैंने शुरू में बताया था, काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड होते हैं, इसलिए इन्हें टाइम टू टाइम प्रून करते रहना चाहिए इन ऑर्डर टू गिव देम अ ब्यूटीफुल शेप. और साथ ही इनमें जो पुराने लीव्स हो जाते हैं वो इस तरह से ड्राई हो जाते हैं, तो उन्हें भी प्लग करके आप हटा दें, जिससे इनकी एक बहुत ही खूबसूरत लुक भी आती है एंड एट द सेम टाइम द न्यू लीव्स गेट स्पेस टू ग्रो. और इनके जो मेन स्टेम है उस पर इस तरह से नोड्स के पास से इनमें इस तरह के वाइन्स निकल कर आते हैं. तो जिनमें रूट्स, एरियल रूट्स भी होते हैं, वहाँ से इन्हें प्लग करके आप इजीली इन्हें प्रोपोगेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. और इस तरह से इनकी एक प्रूनिंग भी हो जाती है जिसे आप मेंटेन रख सकते हैं इनके शेप को. अब मैं इनके प्रोपोगेशन के बारे में बात करती हूँ. दिस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग एंड फन पार्ट. इनकी जो रूट्स है काफ़ी अच्छे से वाटर में भी ग्रो हो जाती हैं.
तो जैसे इस तरह से मैंने बताया ना, इनके नोट्स के पास से इस तरह के वाइन्स निकल कर आते हैं, वहाँ से आप इन्हें प्लग कर लें, कट कर लें, बहुत इजीली निकल जाते हैं एंड यू कैन पुट देम इन सॉइल डायरेक्टली। इट्स अ वेरी इजी मेथड ऑफ प्रोपगेशन। इसमें इस तरह के क्लम्स निकाल कर आप पानी में भी डाल सकते हैं। 3 से 4 दिन में बहुत ईजिली इनमें अच्छे से न्यू रूट्स निकल कर आने लगते हैं, विच लुक्स वेरी ब्यूटिफुल इन ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑल्सो। रख दे तो तुरंत पूरी ग्लास भर जाती है वाइट रूट्स से। और इस तरह के अरेंजमेंट्स पे भी इसे लगाया जा सकता है, छोटे छोटे टुकड़ों में निकाल कर। काफ़ी खूबसूरत लगती है। जैसे मैंने ये अपने हैंगिंग बास्केट में इसके चारों तरफ इसे लगाया हुआ है। कुछ दिन बाद ये पूरी भर जाएगी नीचे से और बहुत तेज़ी से स्प्रेड करती है। यू कैन सी न्यू लीव्स ऑल्सो कमिंग आउट। इसे अभी मैंने कुछ दिन पहले ही लगाया है इनमें। और यू कैन यूज़ अ मॉस्टिक ऑल्सो, उस पर भी क्लाइम करा सकते हैं, क्योंकि ये टेंड्रिल्स के फॉर्म में, वाइन्स के फॉर्म में वाइनिंग नेचर भी है इनकी। तो जिस तरह का भी शेप हो उसे आप आराम से इनको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग इनकी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर इनके लाइट पानी और की कंडीशन अगर सही रहे और सॉइल की कंडीशन, तो सिंगोनियम अच्छे से ग्रो होते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र लविंग प्लांट है नहीं ये, बट समटाइम्स टू ऐड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल और इनकी एक अच्छी हेल्दी ग्रोथ के लिए यू कैन ऑलवेज़ यूज़ एनी यूरिया फ्री ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। प्रेफरेबली अगर लिक्विड फॉर्म में हो तो पानी में से डाइल्यूट फॉर्म में आइदर यू कैन स्प्रे इट ऑन द लीव्स या फिर डायरेक्टली सॉइल में भी ऐड करें। जस्ट विंटर्स में हाउस प्लांट्स में फर्टिलाइज़र को देना बिल्कुल बंद कर दें। देन यू कैन स्टार्ट अगेन इन स्प्रिंग एंड समर, जो इनकी अच्छी ग्रोइंग पीरियड होती है उस टाइम पे इन्हें मंथ में एक बार भी अगर डाला तो काफ़ी अच्छे से हो जाती है इनकी ग्रोथ। ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट हैं बिकॉज दे बिलोंग टू रेन फॉरेस्ट में ओरिजिन होने के कारण इन्हें ह्यूमिडिटी काफ़ी पसंद है। बट नॉर्मल ह्यूमिड कंडीशन जो हमारे घरों में जनरली जितनी होती है वो काफ़ी होती है इनके लिए। समर्स में थोड़ी एडिशनल मिस्टिंग की ज़रूरत होती है, तो टाइम टू टाइम इन्हें मिस्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि इनके लीव्स फिर ड्राई होने लगते हैं अगर बहुत सूखी हवा चल रही है तो। ना सॉइल एंड पॉट की अगर हम लोग बात करें तो अगर नर्सरी से प्लांट अभी आप लाए हैं तो उन्हें 1 से 2 वीक अपने घर के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने दें। उसे तुरंत रिपॉट नहीं करनी चाहिए। उसके बाद प्रीवियस पॉट के से एक साइज़ बड़े पॉट में जिसमें अच्छी ड्रेनेज होल्स हो उसमें रिपॉट करें। सॉइल शुड बी वेल ड्रेन्ड। गार्डन सॉइल में कंपोस्ट, थोड़ी कोकोपीट और सैंड या परलाइट मिक्स करके उसे यूज़ करें, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज जो उसकी सैंड और उसमें जो परलाइट या सैंड अगर आप डाल रहे हैं तो उसकी ड्रेनेज को काफ़ी अच्छी रखती है, पानी रुकने नहीं देती है। बट एट द सेम टाइम उसमें जो हम लोग कोकोपीट मिलाते हैं उसके कारण उसमें नमी हमेशा बनाए रखती है, मॉइस्ट रखती है, और इसी तरह की सॉइल इनके लिए बहुत अच्छी होती है। सो ओवरऑल थोड़ी मॉइस्ट सॉइल, थोड़ी मिस्टिंग एंड गुड एयर सर्कुलेशन काफ़ी मदद करते हैं सिंगोनियम के डेंस ग्रोथ में। तो ये इस तरह से डेकोरेट करने के लिए छोटे छोटे पॉट्स में आप इसे कहीं भी टेबल टॉप पे रख सकते हैं। मैंने इनके कई फ़ायदे आपको बताए हैं इन्हें अपने पास रखने के लिए, एंड आई होप यू लाइक दिस प्लांट एज मच एज आई डू। दे कम इन सो मेनी वेराइटीज़। तो ये काफ़ी सारी बातें जितनी मुझे मालूम थी मैंने आपसे शेयर की है सिंगोनियम्स के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर इसकी कंटेंट आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।